नमो नमः प्रिय छात्रा। अद्य वयं हास्यबालकविसम्मेलनम् एतस्य पाठस्य अन्तिमयो द्वयो प्रश्नयो उत्तराणि ज्ञास्यामः। सर्वप्रथमं षष्ठः प्रश्नः। मञ्जूषातः पदानि चित्वा कथाया पूर्तिं कुरुत। अर्थात मंजूषा से यानी इस बॉक्स में जो दिए गए हैं पदानि चित्वा, पदों को चुनकर, पदों अर्थात शब्दों को चित्वा माने चुनकर, कथाया पूर्तिम कुरुत कहानी की पूर्ति करो, कहानी पूरी करो। तो हम कहानी साथ साथ पढ़ते जाएंगे और रिक्त स्थान भरते जाएंगे। पुरा एकस्य नृपस्य एकः वानरः आसीत्। प्राचीन काल में एक राजा का, यहाँ पर हम भरेंगे प्रिय बंदर था। यहाँ पर हम जो पहला रिक्त स्थान है उसमें प्रिय भर देंगे। पुरा माने प्राचीन काल में एक राजा का प्रिय बंदर था, यानी राजा का एक प्यारा बंदर था। एकदा नृपः आसीत्। तो यहाँ पर भरेंगे सुप्ता। एक बार नृपः माने राजा, सुप्ता आसीत् सोया हुआ था। सुप्ता आसीत् माने सोया हुआ था। वानरः तम अविजयत। बंदर उसे हवा कर रहा था। तो यहाँ पर आ जाएगा व्यजनेन, पंखे से। व्यजनम जो है नपुंसक लिंग शब्द है व्यजन, और इसके जो रूप चलेंगे व्यजनम, व्यजने, व्यजनानि, व्यजनम, व्यजने, व्यजनानि, और तृतीया में हो जाएगा व्यजनेन, अर्थात पंखे से, पंखे के द्वारा उसको हवा दे रहा था। तदैव एका नृपस्य नासिकायाम। अब यहाँ पर तदा प्लस एव, यहाँ पर संधि है, दो शब्दों को मिलकर बना है तदा प्लस एव तदैव, अर्थात तभी, एका एक, मक्षिका, यहाँ पर आप भरेंगे मक्षिका। एक मक्खी नृपस्य नासिकायाम, राजा की नाक पर बैठ गई। बैठ गई की संस्कृत हो जाएगी उपाविशत। तो यहाँ पर आप भरेंगे उपाविशत। यहाँ पर क्या भरेंगे आप? उपाविशत माने बैठ गई। तभी एक मक्खी राजा की नाक पर बैठ गई। यद्यपि, यद्यपि माने जबकि, वानरः व्यजनेन ताम निवारयति स्म। यद्यपि बंदर, व्यजनेन माने पंखे से, ताम माने उसे, अर्थात मक्खी को, निवारयति स्म माने हटा रहा था। स्म लगने से भूतकाल में परिवर्तित हो जाता है। निवारयति माने हटाता है, और स्म लगा दिया इसके साथ तो हटा रहा था। यद्यपि बंदर, यहाँ पर आ जाएगा वारम वारम, बार बार। यद्यपि बंदर बार बार, तो यहाँ पर हम भरेंगे वारम वारम। यद्यपि वानरः वारम वारम व्यजनेन ताम निवारयति स्म। यद्यपि बंदर बार बार उसे पंखे से उसे हटा रहा था, तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य, तथा अपि, यद्यपि में भी संधि है। देखो यदि प्लस अपि, यद्यपि यण संधि है, तथा प्लस अपि दीर्घ संधि है। तथापि दो शब्दों को मिलकर बना है। तो तथापि माने फिर भी, सा पुनः पुनः, वह फिर नृपस्य नासिकायामेव, राजा की नाक पर ही, नासिकायामेव, नासिकायाम एव, इन दोनों शब्दों को मिलाकर बना है नासिकायामेव। उपविशति स्म। उपविशति स्म माने बैठ जाती थी। उपविशति बैठती है, स्म लगने से बैठ जाती थी। भूतकाल में परिवर्तित हो गया ये। अन्ते सह मक्षिकाम हंतुम।
अंत में उसने, सह माने सह आया है वानरा के लिए, अंत में उसने मक्षिकाम हंतुम, मक्खी को मारने के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रहारम अकरोत्, प्रहार किया। किससे प्रहार किया? खड्गेन। किससे प्रहार किया? खड्गेन, तलवार से, खड्ग। खड्गेन प्रहारम अकरोत्। मक्षिका तो उड्डीय, मक्खी तो उड़कर, गता चली गई। कहाँ चली गई? दूरम गता, मक्खी तो उड़कर दूर चली गई। किंतु खड्ग प्रहारेण नृपस्य, किंतु खड्ग प्रहार से यानी तलवार के वार से, नृपस्य अर्थात राजा की, नासिका नाक, छिन्ना अभवत, यहाँ पर हम भर देंगे छिन्ना। खड्ग प्रहारेण यानी तलवार के प्रहार से, नृपस्य माने राजा की, नासिका नाक, छिन्ना अभवत, छिन्ना अभवत माने कट गई। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा गया है। अतएव माने इसलिए, एव उच्यते, ये दोनों शब्द जो हैं वो संधि पद है, ये संधि हुई है यहाँ पर, एव प्लस उच्यते। एव के अंत में आ है, उच्यते के आरंभ में उ है, आ उ मिलकर ओ हो गया, गुण संधि है, इसीलिए कहा गया है। एव उच्यते, उच्यते मैंने कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है। मूर्ख जनैः सह नोचिता, न उचिता, मूर्ख लोगों के साथ उचित नहीं है। क्या नहीं है? मित्रता। यहाँ पर हम भरेंगे मित्रता। मूर्ख लोगों के साथ मित्रता उचित नहीं है। उन्नोचिता, यहाँ पर भी गुण संधि है, न प्लस उचिता। बच्चों, सह के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसीलिए मूर्ख जनैः सह हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। विलोम पदानि योजयत, या अर्थात विलोम शब्दों को जोड़ना है। अधः, अधः माने नीचे, और ऊपरी, ऊपरी माने ऊपर। एक बार फिर से, अधः ऊपरी। अंतः माने अंदर, और बहि माने बाहर। दुर्बुद्धे माने हे दुर्बुद्धि, और सुबुद्धे माने हे सुबुद्धि। उच्चई माने जोर से, नीचई माने धीमे से। दुर्लभम माने कठिनता से पाने योग्य, सुलभम माने आसानी से पाने योग्य। तो इस प्रकार से जो है आप सामने सामने लिख करके हल करेंगे इसको, और इस प्रकार आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।